पे बाद में गुजरती है, आंखों से पहले गुजरा करती है। सही बात। पहले आंखें देखती हैं, खबर दिल को करती है, दिल दिमाग से कहता है, फिर जो दिल कहता है वो दिमाग करता है, इसलिए दिल बादशाह होता है। तो पहले क्या चीज है? नजर। ये पड़ी, इंसान बहक गए, दिल कब्जे से बाहर। आप कहते हो दिल असल है, मैं कहता हूं नजर असल है। नजर नीची है तो फिर सब साफ। अच्छा, वो एक कहावत है ना, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता, लेकिन कबूतर इसलिए आंख बंद करता है ताकि मुझे बिल्ली ना दिखे, डर खत्म हो जाए। इसीलिए तो कबूतर ने आंखें बंद की। मैंने आंखें बंद कर ली, कोई नहीं है मेरे आगे, खोलनी तो सब है। यही है ना? कहते जी मौलवियों को क्या पता, पर्दा दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। फिर भेजना अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पर बिठा के, कभी एग्जाम देने, कभी टेस्ट देने और कभी ट्यूशन पढ़ने। पता चल जाएगा 4 दिन में, जब यही बेटी के आंखों पे पट्टी बांध के तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगा। फिर कहता 3 बजे मौलवी तावीज दे दे, बेटी रात रात में आ जाए। जो तेरी 18 साल की गलती है ना, उस पे मौलवी के 3 मिनट का तावीज असर नहीं करेगा। इसके लिए 18 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुराई खत्म होगी। समझ रहे मेरी बात? अमल कर लेना, वरना जिसने शरीयत की हदें तोड़ी हैं वो बचा ही नहीं। याद रखो मेरी बात। कह रहा कहीं भी जान दो, स्कूल जा रही है मेरी बेटी, भरोसा सुन, तुझे इतना भरोसा जितना मेरे नबी को अपनी बेटी पे भरोसा। वाह, क्या होगी किसी की बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं। आका कहते फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी? खातून जन्नत ने कहा था अब्बा तेरे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं। बात खत्म कर दी खातून जन्नत ने। फिर फरमाया या आयशा, आयशा जी या रसूलल्लाह फिदा का भी वम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, हुजूर हुक्म। फरमाया आयशा मेरी जिंदगी में तूने पर्दा किया, बता मेरे बाद कैसा पर्दा करेगी? हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका आपके बाद आयशा ऐसा पर्दा करके दिखाएगी जो दुनिया ने ना देखा होगा ना सुना होगा। क्या मेरे नबी को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं था? भरोसे की बात, जिसकी तहारत में कुरान की आयतें नाजिल हुई हो, जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया हो, उससे मेरा नबी कह रहा है पर्दा कैसा करोगी? दुनिया जानती है महबूब का विसाल हो गया, महबूब का विसाल हुआ। आपकी सहेली मिलने के लिए आपसे तशरीफ लाई। बहुत गौर से सुनना, हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए आई, और जब मिलने आई ना तो दरवाजा खटखटाया, आयशा अंदर आ सकती हूं? आ जाइए। कहती जब आप अंदर गई ना तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ना अपना चेहरा कमरे की तरफ कर रखा था। उन्होंने कहा खैर तो है, इधर चेहरा क्यों? कहा मैं पर्दा कर रही हूं, पर्दा कर रही हूं। कहा किससे? मुझसे। कहा नहीं। कहा फिर? कहा सूरज से छनने वाली धूप से पर्दा कर रही हूं। क्या हुक्म बदल गया? कहा नहीं। शरीयत बदल गई है? कहा नहीं। कहा फिर ये पर्दा कैसा? कहा मैंने महबूब से वादा लिया था ऐसा पर्दा करूंगी जो न किसी ने किया होगा न किसी ने सुना होगा। कहा धूप से कैसा पर्दा? कहा ये धूप उस सूरज से आ रही है जिस सूरज पे शायद मर्दों की नजरें भी पड़ती होंगी। आप बात करते हो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बात करते हो। इस तरह से नस्लें बचाई जाती है। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं करके भी दिखाया। जा मेरे भाई, अगर इज्जत बचानी है ना नस्लों की तो बंद कर दो ट्यूशन, बंद कर दो ऑनलाइन तालीमें। ये एलएलबी की डिग्री तो लेकर के आएगी, साथ में इज्जत लुटवा के आएगी। तेरी बेटी शरीफ हो सकती है लेकिन साथ में चलने वाले शरीफ नहीं है। मत मांगो बहू के हाथ में आईएएस आईपीएस की डिग्री, पूछ सिर्फ कुरान पढ़ा है कि नहीं। हमें तो वो किताब सुना दे जो किताब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पढ़ी थी। ऐसी बहू लेके आओ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे करम खुदा का होना शुरू हो जाएगा। अक्लमंद वो नहीं है जिसने बेटियां आईएएस बनाई है, अक्लमंद वो है जिसने बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए,
तालीम दीजिए ताकि दुश्मनों की फिक्र और राय का सद्देबाब किया जा सके, इनकी कोशिशों को इन्हीं के ऊपर पलट दिया जाए, इनकी चालें इन्हीं पे बांध दी जाए। इसलिए लाजिम है हम मुस्तफा के दीन को मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें। और अगर पढ़ाना ही है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने इदारे बनाओ, और ऐसे बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। और फिर दुनिया की बच्चियों को कहो, आओ हमने कल तुम्हारे पास बच्ची भेजी थी, उनकी इज्जतें नहीं बची, तुम हमारे इदारे में आओ, खुदा की कसम जिंदगी भी बचा के दिखाएंगे, इज्जतें भी बचा के दिखाएंगे। बहुत अच्छे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम ने पढ़ने पे पाबंदी नहीं लगाई है, इस्लाम ने तालीम के इन तरीकों पे पाबंदी लगाई है जिस तरह से पढ़ाया जाए। अल्लाह हमारी नस्लों में कनीज़े फातिमा ज़हरा पैदा फरमा दे। अल्लाह हुजूर की बेटी के सदक़े में हमारी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। अल्लाह क़यामत में सैयद कायनात की जलवों के साए तले हमारी बहन बेटियों को जगह अता फरमाए। नौजवानों आपसे भी गुजारिश है, शादियां हल्की करेंगे इंशाअल्लाह, डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं करेंगे। हाँ, ससुर के देने से भला नहीं हो, ससुर के देने से भला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मांग रहे हो जो खुद मोहताज है। मांगना है तो फिर उससे मांगो जिसके देने की शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, वाह वाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उनसे मांगो। और जब वो देंगे ना, खुदा की कसम मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। और वो दे के एहसान भी नहीं जताते, वो तो ये कहते हैं, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा ही, मांगेंगे अल्लाह से उसके रसूल के सदक़े में, और बाकी किसी बेटी के बाप से नहीं मांगेंगे। निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह, बेटियों को दीन की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। कॉलेज ट्यूशन स्कूल के बहाने से छीनी जाने वाली बेटियों को बचा लो, वरना अब समझाने के लिए फिर से कोई जिब्रील नहीं आ गया, अब कोई नबी नबूवत के साथ नहीं आएगा जी। याद रखिएगा, यानी कि अब जो भी आएगा सिर्फ उम्मत का आलिम ही आएगा। मेरे नबी ने जब फरमाया था मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा, सहाबा में बातें हुई, आका क्या अब फितने नहीं आएंगे, गुमराही नहीं होगी? होगी ना। कहा फिर नबी क्यों नहीं आएगा? का जो काम पिछले नबियों ने किया है अब वो काम मेरी उम्मत के उलमा करते रहेंगे। आपकी मस्जिद के उलमा आइम्मा, ये दीनदार लोग, काबिल लोग, ऐसे काबिल तरीन लोग हैं, ये दरसगाह में बैठ जाएं तो हजारों लाखों बच्चों को ये मुफ्ती बना दें। लेकिन ये आपकी मस्जिदों में, मदारिस में, छोटे इदारे बड़े इदारों में मौजूद है तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मैं इनको जानता हूं, जमीनी तौर पे बहुत मजबूत है, खानदानी बंदा है, आपके 2, 4, 5, 7 हजार से गुजारे नहीं होने। लेकिन अगर आपके यहाँ ये है तो अपने लिए नहीं, दीन के लिए। ये आपके यहाँ है तो दीन के लिए, ये उलमा खिदमत कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, दीन के लिए। वरना हम तो वो लोग हैं कि थूक दें तो पैसा पैदा कर लें, लेकिन हमें वो नहीं। हम तो चाहते हैं कि जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमारी कोशिश ये है कि हुजूर की सीरत, हुजूर का अखलाक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये जो कहें इनकी बात को हरफ आखिर समझें, इसलिए कि 8 दिन आपको देखने, 7 दिन परखने के बाद जुमे में खड़े होकर बात करेंगे, आपकी कमजोरी पे बात करेंगे, आपकी कमियों पे बात करेंगे। आपके दुश्मन नहीं, आपको सही करना चाहते हैं। इनकी एक एक बात को मजबूती से और सीरियसली लेकर के अमल करने की कोशिश किया करें, अपने उलमा की इज्जत करें। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाइए। पहले खुद बचने का हुक्म है, फिर